अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, आज की वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम कि क्योंकि हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं, तो लोग हमें कॉल्स भी करते हैं। कॉल्स करके लोग हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी के रेट सिस्टम बहुत डाउन हुए हुए हैं, लेकिन आप जो भी प्लॉट लगाते हैं, जो भी घर लगाते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है और जो आप चीज़ें 6 महीने पहले लगा रहे थे या साल पहले लगा रहे थे, अब जो रिसेंट फ्रेश चीज़ें लगा रहे हैं आप, उनका रेट उससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या बात है कि हमें सुनने को मिलता है कि ये प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हो रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आप वीडियोस लगा रहे हैं उसमें चीज़ों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि 5 मरले का घर आज से साल पहले देखा जाए तो एक 50 से एक 60 के बजट में था। आज के डेट में एक 60 से एक 70 के बजट में है। ये मैं बात कर रहा हूँ जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे होते हैं कोहिस्तान एन्क्लेव उसकी। तो ऐसा क्यों है कि जिन चीज़ों के रेट्स साल पहले कम थे, आज ज़्यादा हैं? और अगर ओवरऑल एक मार्केट का परसेप्शन आप देखते हैं, तो मार्केट आपको कहती है या लोग आपको कहते हैं कि जी रेट्स डाउन हो रहे हैं। तो एक बात आप समझते चलें कि जो रियल स्टेट है, जो कि वाक़ई में कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ अगर आपके पास है, तो उसके रेट कभी भी नहीं गिरे। ना ही वो गिर रहे हैं और ना वो पहले कभी गिरे, ना वो शायद आगे कभी गिरेंगे। रेट गिरता किस चीज़ का है? जो हम कहते हैं कि जी माइनस में चली गई है प्रॉपर्टी, लोगों की चीज़ें माइनस में चली गई हैं, तो माइनस में क्या जाता है? क्या प्रॉपर्टी जाती है माइनस में? क्या ऐसा कभी होता है कि एक बंदे ने घर खरीदा हुआ था और उस घर के उसको आज से साल पहले करोड़ रुपए मिल रहे थे और आज उसको लोग उसके कम पैसे दे रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि कोई आपका अच्छी सोसाइटी में, अच्छी जगह का, अच्छी लोकेशन का आपका प्लॉट है, पहले आपको उसके 50 लाख मिल रहे थे, अब आपको उसके कम पैसे मिल रहे हैं, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा है जहाँ पे लोगों ने एक आर्टिफ़िशियल हाइप क्रिएट की हुई थी, आर्टिफ़िशियल पैसा डाल के, अपने लोगों को बीच में डाल के वो चीज़ के रेट ऊपर कर लेते थे। अब फिर जब एंड में लोगों ने अपने पैसे वहाँ से वापस निकाल लिए, तो उन चीज़ों के रेट्स नीचे आ गए। तो अब जो बात है कि रेट गिर रहे हैं सोसाइटी के, तो किस चीज़ के रेट गिर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया रियल एस्टेट का रेट कभी भी नहीं गिरा, ना ही रियल एस्टेट का रेट जो है वो गिरता है। अगर आप पिछला जो है वो हिस्ट्री निकालें पाकिस्तान की या किसी भी आप मुल्क की हिस्ट्री निकालें, तो आपको पता चलता है कि जी प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो इवेंचुअली स्लोली ग्रेजुअली ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं उसके रेट नीचे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? देखें, अब आज से कोई 10 साल, 8-10 साल से एक ट्रेंड लोगों में बन गया था कि जो भी नई सोसाइटी बन रही है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, एक बंदा है जो दुबई बैठा हुआ है वो लाहौर का रहने वाला, पर वो मुल्तान में भी चीज़ खरीद रहा है, वो गुजरांवाला में कोई नई सोसाइटी बनती है, वो वहाँ भी घुस जाता है। वो कोई रिंग रोड पे सोसाइटी बनती है चक्री के पास, वो वहाँ भी अपने पैसे डाल देता है। तो लोग फ़र्ज़ समझ के अपने पैसे जो नई सोसाइटी बन रही होती है वहाँ पे अपने पैसे डाल देते हैं। हाँ, सोसाइटीज़ में पहले पैसे बनते रहे हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे बहुत-बहुत पैसे बनाए। लोगों ने भी वहाँ पे पैसे बनाए, जो अर्ली बर्ड्स होते थे, जो अच्छे पैसे लेके आते थे, कुछ चीज़ें खरीद लेते थे। फिर जब उन्हें समझ आती थी कि हाँ, अब मार्केट ऊपर चली गई है, जिन्होंने अच्छे टाइम पे एग्ज़िट किया, वो पैसे बना के भी निकल आते थे इसमें। अब एक आम बंदा जिसने फ़ाइल लेके रखी हुई है, जो चीज़ फ़र्ज़ करें 20 लाख पर लॉन्च हुई थी, उसने उसकी किस्तें भी दे दी हैं। अब किस्तें पूरी करने के बाद भी उसकी वो चीज़ जो है वो समटाइम्स कम पे है और अक्सर लोगों की जो फ़ाइल्स हैं, लोगों ने फ़ाइल ही खरीदी हुई थी। जो फ़ाइल लोगों ने प्रॉफ़िट देके खरीदी थी, अब वही फ़ाइलें उस बंदों की लॉस में हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, जब भी कोई सोसाइटी बन रही होगी पाकिस्तान में कहीं भी, सिवाय चंद सोसाइटीज़ के, मोस्टली सोसाइटीज़ में कौन जीतता है, किसके पैसे बनते हैं? वो बनते हैं जी डेवलपर के। जो डेवलपर है, जो सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, वो पैसे बना लेता है। जो उसके मेन ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, जिन्होंने वहाँ से प्लैटर उठाए हुए हैं और जो मार्केट में एकदम हाइप क्रिएट करके अपनी चीज़ें बेच देते हैं, वो तो फ़ॉर श्योर वहाँ से पैसे कमा लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन उसी ट्रेंड को देखते हुए जब एक आम आदमी जो घर बैठ के उसका कोई दोस्त उसको बताता है या उसका कोई रिश्तेदार उसको बताता है कि यार फलानी सोसाइटी आई है, वो लॉन्च हो रही है और अभी लॉन्चिंग स्टेजेस पे है, तो यहाँ पे फ़ाइल ख़रीद लो। तो वो जो लोग वहाँ पे फ़ाइलें ख़रीद रहे होते हैं और जिनका फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस होता है या जो फ़र्ज़ समझ के हर सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीद रहे होते हैं, उनकी फ़ाइलें अब लॉस में। वो क्यों है भई लॉस में कि एक तो आपने अच्छा प्रोजेक्ट का इंतख़ाब नहीं किया। आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो लिटरली अच्छे हैं।
जो वाक़ई में ठीक प्रोजेक्ट्स है, लेकिन आप उसमें पैसा डालेंगे तो आपका पैसा फँस जाएगा वहाँ पे, आपका पैसा नहीं बनेगा। हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि जिस तरह चक्री रोड पे कुछ सोसाइटीज़ बनी, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी है, जिस तरह आजकल उसका मसला चल रहा है, शुरू से जब से बनी है, वो लॉन्च हुई है, तब से ही वो कंट्रोवर्शियल है। कभी उसका एक मसला होता है, कभी दूसरा मसला होता है। उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए वो बेचारे बहुत सी कोशिशें करते रहते हैं। बहुत से एडवर्टाइज़मेंट भी करवाते रहते हैं, लेकिन उनका कभी न कभी वो न्यूज़ में रहते ही हैं, उनका कोई न कोई मसला चल रहा होता है। अब ब्लू वर्ल्ड या जो उस इलाके में जो सोसाइटी है, मैं ये नहीं कहता कि वो फ्रॉड है या वो कोई 2 नंबरी है उसके अंदर। मैं कहता हूँ सब लेजिट है उसके अंदर, सब कुछ ठीक है उसमें। लेकिन आप वहाँ से पैसे नहीं बना पाएँगे। वो क्यों नहीं बना पाएँगे? देखें अब चक्री के करीब हमारे पास बड़े-बड़े कुछ शहर और भी लगते हैं, जिसमें पिंडी है, इस्लामाबाद है। उसके नाम पर और एयरपोर्ट के नाम पर लोग बेच रहे हैं चक्री। चक्री लोगों ने सारा बेच दिया उसके नाम पर। अब वहाँ पे जो चीज़ बन रही है, वो जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो पिंडी, इस्लामाबाद ऑल टुगेदर भी आप मिला लें, तो उससे भी बड़ी एक सोसाइटी बन रही है। अब उसको लॉन्च होते हुए देखते आप कहते हो कि हाँ यार, इसकी 3D भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, ये सोसाइटी का मैप भी बड़ी अच्छी है, इसकी लोकेशन भी बड़ी अच्छी है। चलो मैं यहाँ पे एक आधी फ़ाइल जो है वो अख़लाक़ी तौर पे मैं एक आधी फ़ाइल वहाँ पर लेके टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या बनता है। फिर जब आप वहाँ पर लेते हैं, फिर आप अपने 2 रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि यार बड़ी सस्ती मिल रही है फ़ाइल, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा काम करने जाना है, चलो हम भी ले लेते हैं। वो करते-करते एक बंदा जो खुद लेता है, वो खुद ही अपने ख़ानदान में 8-10 बंदों को बता के उनको भी बेच देता है। अब देखें जो एक इतने मैसिव वॉल्यूम पे सोसाइटी बन रही है, 3 से 5 लाख कनाल के ऊपर, अब वो सोसाइटी अभी तक एक बार भी नहीं बिकी, ठीक है? अभी तक सोसाइटी जो है वो खुद से नए-नए ब्लॉक उसके लॉन्च कर रही है, फाइल्स निकालती है, फेंक देती है मार्केट में, लोगों को बेच देती है। तो अभी तक तो सोसाइटी जो है वो खुद सेलिंग कर रही है, ठीक है? अपनी चीज़ें वो खुद बेच रही है। और जब आपने जो फ़ाइल ली हुई है और आपकी जो फ़ाइल अब प्लॉट बन रही है या प्लॉट बन चुकी है, अब आप कहते हो कि यार चलो मेरे पास तो प्लॉट आ गया है, बन गया, चलो अब मैं इसको बेचता हूँ, मार्केट में लेके जाता हूँ। आप जब उसको मार्केट में बेचने जाते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये तो इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसमें तो इतना कुछ बिकने वाला है, इसमें तो जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं वो खुद चीज़ें लेके बैठे हुए हैं बेचने के लिए, सोसाइटी खुद बेचने को बैठी हुई है और हर बंदा जो बैठा हुआ है वहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जिस बंदे के पास अपना एक प्लॉट पड़ा हुआ है या अपनी उसके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्या वो पहले उसको बेच के अपना पैसा वापस निकालेगा या वो आपकी फाइल को या आपके प्लॉट को प्रेफ़रेंस देगा कि मैं इसको बेच दूँ, इसकी फाइल, और मैं इससे कमीशन ले लूँ? ऐसा तो होने नहीं वाला कि कोई बंदा आपको कहे कि जी मैं आपकी फाइल बेच देता हूँ, बिक रही है, मेरे पास ग्राहक आया, आप मुझे कमीशन दे दो। नहीं, वो बंदा कहेगा कि जी ये बिक रही है, मैं अपनी बेचता हूँ, अपने पैसे में रिकवर करता हूँ। तो अब ये जो इतनी बड़ी सोसाइटी है 4-5 लाख कनाल के ऊपर, और आपने ये समझ कर ले ली कि जी ये 3 साल में मुझे पोज़ेशन दे देंगे, तो 3 साल में मैं यहाँ पे घर बना लूँगा या मैं इसको बेच दूँगा। ये तो होने नहीं वाला, ठीक है? मेरे ख़्याल में कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है, शायद शायद वो उससे कोई फ़ायदा ले सके, नहीं तो शायद उससे भी आगे वाली जनरेशन उससे फ़ायदा ले। क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आपने ले लिया है कहीं पे कोई फ़ाइल, कोई प्लॉट, अब आप भूल जाएँ उसको कि जी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, अब मैं इससे कुछ निकालना चाहता हूँ। वो आपके इंशाल्लाह जो है वो पोते आपकी जो फाइल्स या प्लॉट्स आपने जो ख़रीदे हैं, उसको वो एन्जॉय करेंगे। आपने अगर ले लिया वहाँ पे, आपने कर लिया, तो अब आप भूल जाएँ इसको कि आपने वहाँ से कोई प्रॉफ़िट निकालना है या कुछ करना है। तो एक तो ये गलती करते हैं लोग कि बड़ा प्रोजेक्ट देख के, जी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें डाल दिए पैसे। ठीक है, देख के कि जी नई सोसाइटी आ रही है, अभी प्री लॉन्च पे, लॉन्चिंग स्टेज पे सस्ती चीज़ दे रहे हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कल को मैं बेचूँगा। क्यों लेते हैं भई आप ये फाइल्स? मुझे बताएँ कि क्यों आप ये फाइल्स लेते हैं? दुनिया में जहाँ भी कोई रियल एस्टेट हो रही है, जो भी करता है, आपको सॉलिड जो चीज़ हो, आपकी इन्वेंटरी हो, जो आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है या आपके पास मकान पड़ा हुआ है या दुकान पड़ी हुई है, पैसे आपको वही दे के जाएगी। ये फाइल्स लोग ले लेते हैं, हमें अक्सर लोगों की कॉल आती है, तो हम फाइल खरीदना चाह रहे होते हैं, तो हम उन्हें बेचारों को गाइड करते हैं। समटाइम्स लोग बता रहे होते हैं कि जी असद भाई मेरी 2 फाइल्स फलानी जगह पे हैं सोसाइटी में, 2 मेरी उस सोसाइटी में, 4 मैंने वहाँ ली हुई हैं, 2 मैंने वहाँ ली हुई हैं, एंड
उनको मज़ा आ रहा होता है बताते हुए, उनको अच्छा लग रहा होता है, लगना भी चाहिए उनको कि भई मैंने इतने सारी फाइल्स यहाँ-वहाँ मैंने ली हुई हैं, लेकिन सारी फँसी हुई हैं। वो ली भी हैं उन्होंने, उन्होंने उसकी डाउन पेमेंट्स दी हैं, उन्होंने उसकी किस्तें दी हैं, पर अब वो उसको बेचने जाते हैं तो उसकी कोई खरीदता नहीं है। और उन लोगों से मैं फिर पूछता हूँ कि जी अच्छा सर आपने 10 फाइलें तो खरीदी हुई हैं, जगह-जगह पे आप किस्तें भी दे रहे हैं, आपकी ऐज क्या है? वो कहते हैं जी मैं 55 साल का हूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप 55 साल के हो गए हैं, आप 50 साल के हो गए हैं, अभी भी यू आर विलिंग टू पे एवरी मंथ, मतलब हर महीने आप उन सोसाइटी वालों को किस्तें दे रहे हैं 20,000 50,000 रुपए। इस एज में हैं या इस एज ग्रुप में हैं आप और अभी भी आप पैसे देते जा रहे हैं। आपको नहीं रहा। हालाँकि होना ये चाहिए था कि अब जिस एज ग्रुप में हैं आप 50-55 का जो इंसान है, उसको अब उसने जो प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाया था, अब उन प्रॉपर्टीज़ को चाहिए कि वो उन्हें कुछ वापस कर रही हों। अब ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद तो आपको वापस नहीं करेगी कुछ। जो आपने पहले आज से 10-20 साल पहले जो डिसीज़न्स लिए होते बेहतर, तो वो उन डिसीज़न्स की बिना पर अब आपको वो प्रॉपर्टीज़ कमा के दे रही होती। जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र किया कि जो आप लोग जगह-जगह सोसाइटीज़ में आप प्लॉट्स ले रहे होते हैं, 2-2 3-3 प्लॉट्स ले रहे होते हैं। अक्सर लोगों ने 5-5 लाख रुपए का बर्डन अपने ऊपर डाला हुआ होता है महाना, जो खाली कागज़ के पैसे दे रहे हैं। ये जो मुझे सोसाइटी ने कागज़ बना के दिया है बड़ा खूबसूरत-सा कि यहाँ पे मेरा प्लॉट होगा, फलानी जगह पे आज से 4 साल बाद होगा। जो चीज़ आज से 4 साल बाद आपको मिलनी है और वो भी नहीं पता आपको कि मुझे कहाँ पे करके प्लॉट मिलेगा, अच्छी लोकेशन पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस आपने एक ब्लाइंड सौदा किया हुआ है और आप महीने का अपना पेट काट के और अपनी ख्वाहिशात मार के आप पैसे जमा करके उन सोसाइटी वालों को दे रहे हैं कि जी ये आप रखें और जो आपने मुझे कागज़ दिया है मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ, मैं 4 साल आपको ये पैसे देता रहूँगा, 4 साल बाद देखेंगे आप मुझे क्या देते हैं। समटाइम्स सोसाइटी वाले लेट भी कर देते हैं, 4 के 5 साल भी हो जाते हैं, 5 के 7 साल भी हो जाते हैं। तो जो ये कागज़ है ना, जो ये फ़ाइल है, ये नुकसान देती है आपको, ठीक है? ये किसी भी सोसाइटी का नाम लें पाकिस्तान में XYZ किसी भी जगह की, हर जगह की सिर्फ़ फ़ाइल्स जो है ना, जो आपने कागज़ के टुकड़े जमा किए हुए हैं, ये माइनस में जा रही हैं। ये कोई खरीदना ही नहीं चाहता, वो तो लोगों को पता है, हम लोगों को तो भई ये तो बस किसने लेनी है, क्यों हम लें इनसे? हम ना बेचते हैं फ़ाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जो है किसी को रिकमेंड करते हैं कि यार आप ये लें, अगर आप दे सकते हैं पैसे, आप दे रहे हैं पैसे, आपने कोई चीज़ लेनी है, तो आप कोई ऐसी चीज़ लें जो तो सॉलिड हो और फिर आपको उसके ऊपर मंथली या ईयरली कुछ तो बना के दे रही हो प्रॉपर्टी। जो कुछ बना के दे रही हो उसको बेचना भी आसान और जो है उसको वो आपको भी कुछ कमा के दे रही है। तो पहला तो अपना आप लोग जो इन्वेस्टमेंट्स आप लोग सोसाइटीज़ में कर रहे होते हैं फाइल्स की, उसको ज़रा छोड़ें कुछ टाइम के लिए और अपनी थोड़ी-सी आप एजुकेशन लें कि अगर आपने इतने-इतने पैसे लगाने हैं, तो आपने क्या चीज़ लेनी है, कहाँ लेनी है, क्यों लेनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो बहुत एक बड़ी चीज़ है, जिसका हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। अभी तो आप 30-35 साल के हैं, इस एज में हम कमा रहे होते हैं, पैसे भी आ रहे होते हैं। जिस तरह एक पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है लोगों का, लोगों को बहुत शौक था, अब शुक्र है थोड़ा कम हो रहा है कि पहले लोगों को होता था सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। उसमें क्या सिक्योरिटी के चक्कर में लोग कर रहे थे, चलो एक तो जॉब परमानेंट है, दूसरा मैं जब रिटायर हो जाऊँगा, कल को बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मुझे सरकार कुछ ना कुछ महीने का कमा कर देती रहेगी। इसी तरह प्राइवेट अगर आप कोई काम कर रहे हैं या बिज़नेस आप कोई कर रहे हैं, तो अब सारी ज़िंदगी तो आपने प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी, सारी ज़िंदगी आपने कारोबार भी नहीं करना। आप कहते हैं कि यार एक टाइम पर आके मुझे आज़ाद होना है कि मैं दुनिया भी फिर सकूँ, मैं दुनिया के काम भी आ सकूँ, मैं दीन का काम भी कर सकूँ। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको फ्री होना है, आपको टाइम चाहिए और टाइम आपको चाहिए, उसके साथ में आपको पैसे भी चाहिए कि आपका खर्चा पानी भी जो है, जो आपने खर्चे ज़िंदगी के 20-25 साल काम करके अपने लाइफ़स्टाइल में बढ़ा दिए हैं, अब वो खर्चे भी उठें। वो कैसे उठेंगे कि अगर आपके पास कोई रेंटल वाली चीज़ है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी है आपके पास, जो आपके पास पड़ी हुई थी और अब वो आपको मंथली पैसे दे रही है, रेंट कमा के दे रही है। अब आप दुनिया में जो चाहें आप कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं और अपना आप दुनियावी या दीनी कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसकी एजुकेशन लेनी है आपको कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है?
ठीक है? इस पे आप सारे जाके गूगल पे, यूट्यूब पे रिसर्च भी करें, चेक भी करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? क्या बेनिफिट्स हैं इसके और हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं? ठीक है? तो जो भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आज, ये सोच के करें कि जी मैं इससे क्यों कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट और कल को मुझे ये क्या फ़ायदा दे सकती है और मुझे ये क्या फ़ायदा देना चाहिए। ठीक है? बाकी प्रॉपर्टी का रेट कभी भी नीचे नहीं आता, ज़मीन का रेट कभी भी नीचे नहीं आता। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपको किसी ने चीज़ गलत बेची नहीं है। ऐसे भी होता है कि डीलर आपको 20 लाख की चीज़ 30 लाख में बेच देता है। बिल्कुल ऐसे होता है कि 20 लाख की चीज़ वैल्यू होती है और आपको वो 30 लाख में मिल जाती है और आप वो मुतमईन होके लेके बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि यार अब मैं इसको 2 साल बाद बेचूँगा। 2 साल बाद आप उस चीज़ को मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपकी चीज़ का रेट लगता है 25 लाख रुपए। आप कहते हो कि यार मैंने 2 साल पहले ये चीज़ 30 लाख की ली थी, अब आप मुझे इसके 25 लाख दे रहे हो, तो ये क्या प्रॉपर्टी लॉस में डाउन हो गई है क्या? बंदा कहता है नहीं यार, अच्छा 2 साल पहले आपने ली थी मतलब 2021 में आपने ली होगी, तो 2021 में तो सर इस प्लॉट की कीमत 20 लाख होनी चाहिए थी। तो वो कहता है नहीं मैंने तो 30 लाख में लिया था। तो उन साहब की फिर तब आँख खुलती है कि जब उन्हें पता लगता है कि अच्छा 2 साल पहले मेरे साथ बंदे ने फ्रॉड किया था 10 लाख का, जो कि मैं आज भुगत रहा हूँ। जो कि उस टाइम भी उनकी प्रॉपर्टी 25 लाख की होती है। बट 5 लाख प्रॉफ़िट में होती है पर उन्हें मिली 30 लाख में, ठीक है? एक ये चीज़ होती है और दूसरा आपको कोई गलत जगह पे प्लॉट दे देता है, कोई फिलिंग वाला प्लॉट मिल जाता है, कोई डिप्रेशन वाला प्लॉट मिल जाता है आपको, कोई नाले वाला प्लॉट मिल जाता है। हज़ार किस्म के कोई फ़ॉल्ट हो सकता है उस प्लॉट के अंदर, कोई फ़ॉल्टिया प्लॉट आपको मिल जाता है, पीछे करके कहीं मिल जाता है। तो वो चीज़ फिर आपको फिर अगेन महँगी मिली होती है और बाद में आपको उसका वो मुनासिब रेट नहीं मिल रहा होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पैसा बंदा कमाता बड़ी मुश्किल से है। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई हैं जो हमसे राब्ते में हैं, जो अलग-अलग दुनिया के मुल्कों में रह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और ऐसे भी हैं लोग जो डबल-डबल शिफ्ट्स कर रहे हैं, 16-16 घंटे भी काम कर रहे हैं, हमारी बात होती है लोगों से और जो रात-दिन अपना देखे बगैर काम कर रहे होते हैं और वो पैसे कमा के यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। तो देखें आपको मशवरा ये है कि आप इतनी मेहनत करके, इतना अपना टाइम लगा के, खून-पसीना लगा के, परदेस रह के आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? आप पैसे कमाने में इतना टाइम लगाते हैं और आप पैसे लगाते हुए नहीं सोचते बिल्कुल भी। ठीक है, आप देख लेते हैं 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे, गूगल पे देख लेते हैं आप, बिलबोर्ड्स लगे हुए देख लेते हैं, आप कहते हो हाँ जी, फलाना बंदा इसकी एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, कोई वाक़ई कोई सोसाइटी बन रही है। चलो ये जी ये बंदा एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, इसकी तो ठीक ही होगी ये, वहाँ पैसे लगा देते हैं। तो वैसा ना किया करें खुदारा, ठीक है? बिरयानी खाने के लिए बंदा जो है ना, वो जब उसका दिल होता है कि यार आज अच्छी बिरयानी खानी है, तो वो 2 दोस्तों को फ़ोन करता है, यार कोई जगह बता, बिरयानी कहाँ से खाऊँ? तो बिरयानी पे रिसर्च कर लेती है वहाँ, इन्वेस्टमेंट पर नहीं करती। बहुत से फैक्टर्स देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कोई लोग किसी बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं, कोई लोग जो है किसी बंदी के हाथ चढ़ जाते हैं। चीज़ खरीद लेते हैं, महँगी खरीद लेते हैं, फ़िज़ूल खरीद लेते हैं। तो सोचा करें थोड़ा-सा, जज़्बाती होके इन्वेस्टमेंट ना किया करें, अपनी प्रॉपर रिसर्च करके फिर चीज़ लिया करें। ऐसे ही अन्नेवाह हवा में सौदे ना किया करें। रिकमेंडेशंस अच्छी बात होती है, लेकिन रिकमेंडेशन से जो बेहतर चीज़ है, वो है आपकी रिसर्च, मार्केट रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ क्या ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ और इसकी फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और कोशिश किया करें कि पोज़ेशन वाली चीज़ लिया करें, मौके पे मौजूद चीज़ लिया करें। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि लोग एक नई बनती हुई सोसाइटी में जो अभी खाली बड़ा-सा आपको लैंड नज़र आ रहा है और सोसाइटी या जो उसका जो वो है डेवलपर है, वो एक नक्शा लेकर आता है। कहता है जी ये मैं बनाने लगा हूँ, ये इसकी 3D है, ये 5 साल बाद आपको मिल जाएगा। आपके सामने कुछ भी नहीं है, एक मैदान है और आप कहते हो चलो कोई नहीं यार 5 लाख डाउन पेमेंट है, 20,000 30,000 रुपए बहाना किस्त है, चलो कर लेंगे, कुछ करके दे दूँगा। आप वो दे देते हैं, ठीक है? और अगर यही काम आपको किसी कमर्शियल में मिल रहा हो, देखें एक सोसाइटी है जो अभी डेवलप नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या वो सोसाइटी जो ऑलरेडी बनी हुई है, फुट फ्लो है, लोग वहाँ पे हैं, नेबरहुड अच्छी है, सारा कुछ वहाँ पर है। अब वहाँ पे एक टावर बन रहा है, एक प्लाज़ा बन रहा है और उसमें बंदा कहता है कि जी आप शॉप ले लें या इसमें फ्लैट ले लें, तो वो शॉप या फ्लैट जो आपको 2.5 से 3 साल बाद मिल जाएगा, पोज़ेशन में आपके होगा और आप उसकी किस्तें दे रहे हैं और वो आपको रेंट भी देना शुरू हो जाएगा।
तो वो बेहतर है या ये बेहतर है कि आप फाइल्स लेते रहें? हाँ, एक बंदा जो अभी स्टार्टिंग फेजेस में है अपने, जिसने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू की है और उसके पास इतनी ज़्यादा बचत नहीं है, तो वो ले सकता है किसी सोसाइटी में फ़ाइल। लेकिन वो भी फिर ऐसी जगह पर ले जिसको पता हो कि हाँ यार, इस सोसाइटी ने ए, बी, सी ब्लॉक बना दिया है, अब ये डी ब्लॉक बना रहे हैं, तो चलो डी ब्लॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। डी ब्लॉक की मैं फ़ाइल ले लेता हूँ। लेकिन अगर एक सोसाइटी शुरू हुई अभी स्क्रैच से हुई है, जिसका ना ए पता है, ना बी पता है, उसमें ना जाया करें। हाँ, जिसका ए, बी, सी बना हुआ है, डी बना हुआ है, आप उसके ई में जाके किस्तों पे चीज़ ले लें। लेकिन जिसका कुछ भी नहीं बना हुआ, उसके ए में जाके इन्वेस्ट ना किया करें। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि 3-3, 4-4, 5-5 फाइल्स चल रही होती है और वो इतनी सारी जगहों की 3-4 लाख रुपए किस्त दे रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि एक चीज़ लें, सॉलिड चीज़ लें जो जल्दी मिल जाएगी और किस्त थोड़ी बेशक ज़्यादा है उसकी, लेकिन आपको चीज़ जो मिल रही है वो सॉलिड मिल रही है। तो आई होप कि मैं क्लियर हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मज़ीद मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, फिर कभी करेंगे। लेकिन जो मेन मेन चीज़ें आपको बतानी थी मैंने, मेरा ख़्याल में वो कवर हो गई हैं। तो फिर भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप डायरेक्ट मेरे फ़ोन नंबर पे भी मेरे से रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।